Hello, everybody. Greetings of the day, and welcome back to a new session with Niperians. And today, in this podcast, we have Mr. Akash Vishwakarma, who has completed his B Pharmacy from BNCP Mumbai and is currently pursuing his master's in Pharmacology and Toxicology department from NIPER. So, Akash, would you like to give anything as an introductory session for our audience? Could you introduce yourself more about yourself? या तो हाय गाइस। तो मैंने अभी अपना डिग्री कंप्लीट किया है बीएनसीपी, जैसे कि पयाम ने बोला है। तो और एक बात और बोल दी थी, पयाम और मैं हम दोनों जब भी एग्जाम दिया करते थे तो साथ में एग्जाम दिया करते थे। पयाम मेरे पीछे बैठा करता था। और सेशन तो हाँ, सेशन तो अच्छा अच्छा होने वाला है जो भी मैं बोलूंगा। और और रही बात कोई डिसीजन, तो पयाम से अच्छा कोई और बोल नहीं सकता। ठीक है, अभी अच्छा हो जाए। या सो आकाश, सबसे पहला क्वेश्चन, लक कैसा रहा है? यू हैव ड्रीम्ड ऑफ नाइपर एंड मुझे पर्सनली पता है कि कितना तुम्हें आरजू थी नाइपर जाने की। सो हाउ इज दैट फीलिंग व्हेन यू एंटर्ड द नाइपर का कैंपस, हैदराबाद का कैंपस? देखो, जब जब तुम किसी चीज के लिए टाइम से प्रिपरेशन करो, ऑलमोस्ट 2 साल 1 साल तुम दिमाग में सोचते हो कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, जब करते हो और जब आपको चीज मिलती है, डेफिनेटली वो चीजें बहुत ही खुशी मिलती है आपको। तो वैसे ही जैसे मतलब मेरे को था कि या तो मुझे मोहाली लेना है या तो फिर हैदराबाद लेना है। तो हैदराबाद मिलने के बाद जब भी फीलिंग होती है, जब तुम आप लोग फर्स्ट डे जब हम लोग कॉलेज के अंदर जब गेट से एंटर करते हैं, तो वो फीलिंग ऐसा वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम अगर किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हो, फर्स्ट डे जब तुम एंटर करते हो कॉलेज के, तो हम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और यहाँ का कॉलेज का माहौल भी बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप कंपेयर करो कि किसी ना दूसरे किसी कॉलेज से और नाइपर से, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपको। ओके, स्पीकिंग अबाउट हॉस्टल, कैंटीन, मेस का खाना एंड ऑल, तो कैसी है वहाँ की हॉस्टल्स एंड वहाँ का फूड? हाँ, अगर मैं आपको हैदराबाद के मेस का कैंटीन का और खाने की बात करूँ, तो यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा है। देखो, जो आपको हॉस्टल मिलता है रहने के लिए, कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर है। तो ओके। आपको बस से ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि कॉलेज का ही रहेगा। तो आपको एक टाइम मिलेगा कि सुबह आपको इतने टाइम पे बस निकलेगी, तो आपको उस टाइम पे रेडी होके पहुंच जाना है। अच्छा। और शाम को जब भी आपको यहाँ से लीव करना रहेगा, तो भी आपको टाइमिंग रहेगा। तो ऐसा कुछ दिक्कत आता नहीं है, बहुत बेसिक सा है। और रहा बात कॉलेज में, तो हॉस्टल बहुत अच्छा है। देखो, जो हम एकदम मेन सिटी में है, जो हमारा कॉलेज है तो मेन सिटी के अंदर है। लेकिन जो ओके। तुम्हारा हॉस्टल है वो ऐसी जगह लोकेटेड है जो काफी नेचुरल है। आपको चीजें बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे। या और जो रहा खाने की बात, तो खाना भी बहुत अच्छा है। देखो, यहाँ पे जो हैदराबाद है, तो लोगों को रहता है कि अगर मैं हैदराबाद में हूँ तो खाना बहुत साउथ टाइप का मिलेगा, टेस्टी नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब अलग राइट। अलग लोग आए हुए हैं, तो खाना उस हिसाब से बनता है और टेस्टी भी होता है। हाँ, अब सिंस आपने एक काफी अच्छा है। पॉइंट बोला है कि लोग अलग अलग जगह से आए, तो डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताओ कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, हाँ, रैंडमली वहां पे देखो, आपका इंटरेक्शन हुआ? आपको देखो, अगर हम पढ़ाई की बात करें, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आप नाइबर में आते हो तो तुमको कुछ बहुत ही अलग सा कुछ पढ़ाते पर जो आपको भी पढ़ाने वाले। लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट होता है किसी भी नाइपर का, वो होता है कि सबको डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से मिलने का मौका मिलता है। आपके हम्म। अलग अलग के लोगों के साथ मिलते हो, उनसे इंटरेक्शन करते हो, उनके कल्चर को समझते हो और अपने कल्चर को बताते हो। तो आपको इन फ्यूचर अगर आप कहीं किसी भी जगह पे जाते हो काम करने के लिए, कहीं कहीं का से जॉब करने के लिए, तो आपको उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है कि आप लोगों को समझते हो, लोगों की तो जैसे हम लोग अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वैसे ही हमको चाहिए कि हमारे भी कल्चर की कोई रिस्पेक्ट करे। ठीक है। तो एब्सोल्युटली। ऐसे एक इंटरेक्शन बिल्ड होता है। डेफिनेटली नाइपर है तो इसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लोग मिलते हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होता है और काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। ओके। अब क्लाइमेट की बात करें और एनवायरनमेंट, तो वहाँ के लोग कैसे हैं? हैदराबाद के आपने बाहर घूमे होंगे, तो वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट हॉट है, ह्यूमिड है, कैसा है? क्योंकि आप मुंबई से हैं, हाँ, महाराष्ट्र से हैं, मोस्टली महाराष्ट्र से आते हैं लोग, तो अडेप्ट हो जाते हैं या टाइम लगता हाँ हाँ हाँ, इजीली इजीली आपको यहाँ का एकदम, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि आपको नॉर्मल इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पे। है? राइट। कॉलेज के अंदर भी बेसिक यहाँ पे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है काफी अच्छा है। यहाँ पे ग्रीनरी भी अच्छी खासी है, आपको हॉस्टल भी अच्छी खासी ग्रीनरी मिलेगी। और अगर हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे मैं फिलहाल 5-6 जगह घूम चुका हूँ। जैसे जब से यहाँ जितने भी हॉलीडे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लान कर लेता हूँ। और मेन सिटी के अंदर है, यहाँ पे बहुत कुछ है जानने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई एक लैंग्वेज के लोग मिलने वाले नहीं है, आपको अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलेंगे और अलग अलग स्टेट के मिलेंगे। नॉट इवन इन राइट। कॉलेज आपको
कैंपस से बाहर भी आपको सारे अलग अलग हम्म। लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। तो हाँ, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, आप आराम से लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हो और चीजों को एंजॉय कर सकते हो। हाँ। ठीक है। अब आपने सिंस एक चीज मेंशन करी कि आप इन 5 दिनों में सिर्फ घूमे हो, तो कुड यू प्लीज, अगर कोई बच्चे का नाइपर में एडमिशन होता है तो आजू बाजू में कौन सी जगह है, कोई प्लेसेस का नाम बता सकते, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स? हाँ, यहाँ पे देखो, आपको अब हैदराबाद है, तो अगर कोई चार मीनार का नाम ना जानता तो ऐसा ऑफ हो नहीं कोर्स। सकता। तो यहाँ पे चार मीनार में आप घूम सकते हो। और यहाँ पे एक चौमाला पैलेस है, बिरला अच्छा। मंदिर है। ये सब चीजें बहुत पास पास की है। हाँ, और यहाँ पे वंडरला एक अम्यूजमेंट पार्क है, काफी फेमस है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। राइट। और हाईटेक सिटी है, मैं मेंशन करा दूंगा, हाईटेक सिटी अगर देखो जो मुंबई में रहा है तो उसके लिए तो नॉर्मल है सिटी को देखना, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बहुत यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% बच्चे आते हैं वो आते हैं गाँव साइड से, नॉन तो उनके मेट्रोपॉलिटन। लिए हाईटेक सिटी घूमना तो आपको, हाँ, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आप कुछ चीजें सीखने की मिलती है। क्योंकि देखो, जब तक आप कहीं नई जगह पे आए हो तो वहाँ पे जब जाओगे, अगर देखो अगर आप गाँव से हो तो वहाँ का आपका कल्चर गाँव का थोड़ा सा अलग होता है, सिटी का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। आप सिटी में जाओगे, वहाँ पे लोगों से मिलोगे, चीजों को देखोगे, तो चीज आपके लिए चीजें नॉर्मल हो जाएगी काफी। आप काफी कुछ सीखोगे जब देखो। अब और एक चीज ना, एक किसी बड़े क्या बोलते हैं, एक राइटर ने लिखा हुआ है कि अगर आपको कुछ समझना है तो किसी भी हम्म। दुनिया में मत जाके जाके वहाँ पे विजिट करो। मतलब अगर आपको राइट। किसी की जगह जगह को किसी भी जगह को समझना है तो जाके आप वहाँ डायरेक्टली विजिट करो इसके लिए। तो फिर अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप हैदराबाद वगैरह जा सकते हो, काफी अच्छी जगह, हाईटेक सिटी यहाँ पे काफी फेमस है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, आप घूम सकते हो, प्रॉपर सिटी है। अब सिंस आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट हो जो जिसका रिसेंटली एनआईआरएफ रैंकिंग 1 आया है, तो आप लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट इन नाइपर हैदराबाद, इसको थोड़े वर्ड्स में, सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना हो तो आप अपना कुछ बता सकते हाँ, हैं? कैसा एक्सपीरियंस था? देखो, हाँ, यहाँ पे देखो, एनआरएस रैंकिंग वन होने का भी, अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि रैंकिंग वन है तो उसके ऐसा नहीं दे दिया है कि मतलब है, लेकिन वो चीजें यहाँ पे सच में अवेलेबल है, तो जो उसको हम्म। डिजर्व करती है कि रैंक उसको वन मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो टीचर्स की बात करें, तो हम्म। टीचर्स को इतने अच्छे हैं यहाँ के, मतलब जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने जहाँ से बाहर से पीएचडी पोस्ट पीएचडी करके फिर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एचओडी है सिर्फ इसका है। जो जितने ऑलमोस्ट सारे थे, जितने भी 7-8 आपको फैकल्टी मिलेगी, सारे के सारे पोस्ट डॉक किए हुए हैं और सब 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 अच्छे हैं। और अभी एक सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, सारे डिपार्टमेंट शूटिंग से लेके आपको सारे डिपार्टमेंट तक, इंफॉर्मेटिक्स तक आपको सारे राइट। डिपार्टमेंट में मिलेगा। और यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है काफी प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि काफी मुझे तो बहुत बर्डन आ रहा है कॉलेज के अंदर। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ या छूट देगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये सब कुछ प्रॉपरली वेल मेंटेन मिलेगा यहाँ पे चीजें को। और यहाँ का जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, वो भी काफी अच्छे डेवलप किया हुआ है यहाँ पे सबको। आपको जो इंस्ट्रूमेंट होता है शूटिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ऑलमोस्ट ओरिएंट, मैंने तो जाके विजिट किया नहीं हो, लेकिन ओरिएंटेशन में उन्होंने सारी चीजें हमको दिखाई है, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन है, बहुत बहुत चीजें हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे सब कुछ। अब सिंस आकाश आपने एक पॉइंट बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, तो आप जरा कैंपस के बारे में भी बोल दीजिए कि नाइपर हैदराबाद का कैंपस कितना बड़ा है एंड ग्रीन कैंपस कैसा है, लाइक आप हाँ, बर्ड्स इंसेक्ट्स कुछ? जो कैंपस है, आपको एक मेन बिल्डिंग मिलेगी, और हम्म। उसके आगे पीछे कुछ चीजों ने ऐड की हुई है, जो आपको ये मैं लेटेस्ट बात बताता हूँ कि जो यहाँ पे मेन बिल्डिंग ऐड की हुई है, तो उन्होंने वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट को प्रॉपरली उन्होंने अरेंज किया हुआ है। ओके। तो उस हिसाब से सब कुछ ना चीजें एक प्रॉपर जगह में सब कुछ मेंटेन, वेल मेंटेन तरीके से वो लोग जो भी लेक्चर वगैरह है वो अटेंड कर लेते हैं। लेकिन हम्म। अभी क्या हुआ है, जो हमारा हॉस्टल है यहाँ से दूर है, कुछ दो हाँ। किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेंटली अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का मिलने होने के बाद से अभी जो कैंपस है, ये जो नाइपर हैदराबाद है, इसके जस्ट मेन बिल्डिंग के जस्ट पीछे काफी जगह है, तो इस टाइम पे वहाँ पे जो कैंपस को और बड़ा किया जा रहा है कंटिन्यूसली। अच्छा, सो एक्सपांड कर रहे हैं बेसिकली कैंपस को हैदराबाद। हाँ, एक्सपांड कर रहे, तो 1-2 साल में प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। ओके, अब एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, वहां के पैकेजेस, सैलरी एंड प्लेसमेंट्स। आप आई नो हाँ पैक रिसेंटली गए हो, बट कुछ कुछ तो पता चला होगा कि कैसे अच्छे कंपनीज आते हैं हाँ, वगैरह, इलैबोरेट। पैकेजेस की मैं बात करूँ तो हाँ, मैं तो अभी डायरेक्टली मुझे तो पता नहीं कि मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, लेकिन हाँ, जो यहाँ तक मुझे काफी हद तक बातें मालूम पड़ी है, तो जो मोहाली और हैदराबाद है वो अपने पैकेज के लिए ही जाने जाते हैं, इनका हाँ। पैकेज काफी हाई जाता है। हाँ, नॉट करेक्ट। ओनली मोहाली हैदराबाद, ऑल्सो अदर नाइपर्स, या काफी मोहाली महंगे। हैदराबाद इज टू गुड। हम्म। तो अगर पैकेजेस की बात, हाँ, तो
पैकेजेस की बात करूँ, मैं अपने कोलॉजी की बात नहीं करता हूँ, मैं सीनियर से बात किया तो वो लोग बोलते हैं कि देखो आपको जो पैकेज आता है वो आता है 6 से 8-9 लाख तक हो जाता है। 6 से 9 लाख कोलॉजी की बात एवरेज। होती है। ओके, हाँ। दैट्स अ तो प्रीटी गुड। जैसे क्या, और बाकी डिपार्टमेंट का भी ऐसे ही, तो किसी में 10 लाख 11 लाख, लोगों को इवन 12 लाख तक पैकेज मिले हैं, ऐसे मैंने सुनने में आया, जो प्रीवियसली बैचलर वगैरह हुए हैं। लवली। और यहाँ पे एमबीए, तो एमबीए का तो हाँ, उसमें तो वो पता तो है, उसका अलग रेंज ही है। काफी बड़ा है। पंद्रह एमबीए की पंद्रह पैकेज से 10 से 30 लाख तक तो निकल जाता है उसमें। 10 से 30 लाख के पैकेज फॉर एमबीए। ओके, तो ये आपने एवरेज बता दिया, 6 to 9 फॉर कोर एंड 10 to 30 हाँ। अप्रोक्सीमेट फॉर द ईएमबीए। ओके। अब हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप या यहाँ पे आते हो किसी भी नाइट में, तो आपके पेरेंट्स को भी इतना तो समझ आता है कि अभी गया है तो 60 लाख 60 हजार तो लेकर आएगा पर मंथ। महीने के 60,000 तो लेके आया, चलो ये मतलब माइंडसेट रख सकता है एक बंदा। ठीक है। हाँ। अब कोई भी कैंपस में जब हम जाते हैं, हमारा फर्स्ट मे बी कम्युनिकेशन या फर्स्ट स्कोप ऑफ पर्सन जिसको हम रीच करते हैं वो है सीनियर्स। तो आपका भी इंटरेक्शन जरूर हुआ होगा, मीट। सो एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल अबाउट सीनियर्स, वहाँ के कैसे हैं, डू दे हाँ। मीट यू? हाँ, देखो, मैं अगर ये आप क्वेश्चन से नहीं पूछते फिर भी मैं इसके बारे में जरूर मैं बाद में मेंशन ओके। करता, लेकिन अभी आपने पूछ ही लिया है तो मैं बताऊँ राइट। यहाँ के सीनियर से, मतलब मैं बताऊँ आपको, यहाँ के हमको फर्स्ट यही बोल दिया है कि हम लोग आपको सब कुछ देंगे, मतलब कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आपको हम लोग इज्जत भी देंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे। इवन ना जब हमारा मेस पे जब भी खाना बनता है तो ऐसे यहाँ पे सीनियर आप बोलते हैं कि जो जूनियर्स आए हैं पहले उनको खाना मिलना चाहिए। क्या बात है, ऐसा मेस है। में जूनियर्स और को पहले उन्होंने खाना। जो भी, और बस के लिए भी ऐसा उन्होंने बोला है कि पहले जूनियर्स जाएंगे बस में, और कोई ओके। दिक्कत हुई तो वो हर चीज के लिए हमको बैक करेंगे, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमको राइटिंग यहाँ पे जीरो टॉलरेंस है तो उसका तो नामो निशान नहीं है। और इतने सपोर्टिव है, ऐसा अभी कुछ टाइम में, ऐसा मैं यहाँ पे रहा हूँ 10 दिन तक, ऐसा लग रहा है कि वो मतलब ऐसे हमारे क्लासमेट्स थे। लेकिन ओके। उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि यहाँ पे तुमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा सीनियर्स को। रिस्पेक्ट ऑफ ठीक है, कोर्स। तो बस वो है। हाँ, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अगर गिव एंड टेक वाला मामला है यस यस कि अगर एब्सोल्युटली। आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप सीनियर वो बनेंगे तो राइट। फिर आप आपके जूनियर्स आपको रिस्पेक्ट। बहुत राइट। अच्छा है। और जब भी जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे, हाँ, एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे 2 हॉस्टल है। एक जो हम्म। मेन हॉस्टल है, और हम्म। एक उससे 5 मिनट दूर उसी कॉलोनी के अंदर, आइडियल कॉलोनी के अंदर एक एनसी क्वार्टर है। वहाँ पे भी कुछ ओके। अबाउट 40-45 स्टूडेंट रहते हैं। तो हाँ। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे सारे सीनियर्स के साथ में रहता हूँ, तो मेरा काफी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ में है। और बहुत ही नेचुरल, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ में रहने में, नहीं, बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे से मैं आता हूँ और कोई दिक्कत नहीं। और एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर तो मुझसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जो अदर डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं उनका भी बिहेवियर बहुत ही अच्छा है मेरे साथ। तो ओके। मेरे साथ नहीं तो सबके साथ में अच्छा बिहेवियर। ओके। सो अब एक ऐसे मोमेंट की ओर बढ़ते हैं दैट हमारे हमेशा एस्पायरेंट्स वेट करते हैं। सिंस आई हैव सीन पर्सनली आकाश के अंदर वो मोटिवेशन, जब भी वो मिलता था वो बोलता था जीपैट नाइपर 100 में आना है, नाइपर जाना है, नाइपर जाना है। तो ये जो इतना भंडार है मोटिवेशन का, ये मैं चाहता हूँ आप थोड़ा हमारे जो ऑडियंस एस्पायरेंट्स देख रहे हैं 2024 2025 वाले, उनके लिए कुछ बोल दे जिससे वो ये सोच के आ जाए कि आप नाइपर ही जाना, आप कहीं और नहीं जाना। फ्यू वर्ड्स फॉर देम और सही हाँ। स्ट्रैटेजी वो हाँ, है। देखो, हाँ हाँ हाँ, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। देखो, पहले जूनियर को मैं ये बोल दूँ कि ऐसा दिमाग में मत बैठा के रखो कि बहुत कुछ हार्ड है। तो हाँ। बहुत कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको एक रिदम मेंटेन करना है। हम्म। अगर आप सोचोगे कि मैं लास्ट 1 महीने में बहुत दिन रात पढ़ूंगा तो हो जाएगा, अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं स्टार्टिंग के 5 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ और लास्ट के 2 मंथ में एकदम चिल मारूंगा, तो हम्म। वो चीजें, आपको एक रिदम मेंटेन करनी है। अगर आप पूरे मिला के अगर आप 6 मंथ पढ़ते हो, 7 मंथ पढ़ते हो, 8 मंथ पढ़ते हो, तो आपको हम्म। डे फर्स्ट से आपको पूरी एक कंटिन्यूस स्टडी करनी है। आपको ओके। प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। और अगर मैं किसी क्लासेस का नाम तो मेंशन नहीं करूंगा, आपको हाँ। कोई भी क्लासेस जमता है समझ लो, अगर पयाम सर का ही क्लासेस जमता है या तो किसी बहुत सारे क्लासेस हैं, अगर हम्म। उनका क्लासेस जमता है, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करो, मैटर नहीं करता, सारे क्लास टॉपर्स निकलती हैं। यस। तो जो भी वो क्लासेस में जो जो टीचर्स पढ़ाएंगे उनको काफी एक्सपीरियंस होता है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस, जो जैसे वो पढ़ाते हैं, जिस हम्म। तरीके से पढ़ाते हैं उनके बातों को सुनो और उस तरीके से फॉलो करो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली एक ही बात को पूछेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 से 3 दिन तो उसी में निकालते हैं। हर हम्म। किसी से मैसेज करके पूछें कैसे पढ़ना है। तुम्हारे टीचर बताते हैं वो चीज को करना है। और देखो, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है।
कोई किस तरीके से पढ़ता है, कोई दूसरा किसी अलग अलग तरीके से पढ़ता है। तो आपको भी वही करना है, जिससे लगता है कि जैसे आपको पढ़ना पसंद है, आपको उस तरीके से सेम आपको डिपेंडेंटली पढ़ाई करनी है। जो भी क्लासेस होगा आप उसका सारे के सारे लेक्चर अटेंड कीजिए और अपने नोट्स अगर देखो, हाँ नोट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। देखो क्लासेस जो होते हैं आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे क्लासेस बोलते हैं खुद से नोट्स बनाओ। दोनों ही वे अच्छे हैं, आप दोनों चीज कर सकते हो। और जब भी आप नोट्स बनाओ तो मेक श्योर कि आपको, जैसे जब हम लोग सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते हैं तो सेमेस्टर के लिए आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, तो आपको राइट। चीज नहीं करना है। ऑलमोस्ट देखो, आपको उस पेज को पढ़ना है पूरा का पूरा, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, उस पेज के अंदर सिर्फ 2 से 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आईएमपी हो, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। निपा जैसे एग्जाम के अंदर आपको राइट। सारे की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डिस्कशन नहीं पढ़ना है। ठीक है। और आपको थोड़ा से जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं कि बहुत टाइम आप कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको जब भी आपको प्रिपरेशन का टाइम रहेगा उस टाइम पे आपको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका एक बार नाइपर हो जाएगा, देख लो नाइपर होने के बाद नाइपर में आपका अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपको 2 से 3 मंथ पूरा मिलेगा। लेक्चर एक्सेस होते नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग रहता है, आपका सिलेबस भी बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही चिल चिल रहेगा। तो आप पूरे 2 3 महीने नहीं घूमिए, आपको कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन जिस प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आप पूरा फोकस कीजिए अपने प्रिपरेशन के ऊपर। और एब्सोल्युटली। नोट्स वगैरह आप प्रॉपर मेंटेन कीजिए, आप नोट्स प्रॉपर मेंटेन कीजिए। और सबसे बहुत जरूरी है कि रिवीजन, रिवीजन को मिस नहीं करना है। समझो कि आज मैंने क्लासेस लिया, नई क्लासेस लिया, मैंने खुद से कोई पढ़ाई किया, प्रॉपरली पढ़ाई किया, फर्स्ट टाइम पढ़ाई किया, तो 7 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आपको लगता है कि जो मैंने प्रीवियस चीजें पढ़ी हैं वो मेरे दिमाग से में रहे, तो वापस से आपको रिविजिट करना पड़ेगा, वापस से देखना पड़ेगा आपने जो नोट्स पढ़ाया है। तो इसके लिए देखो लास्ट मोमेंट में रिवीजन बहुत अहम भी होता है। तो ये गलती मत करना कि मैं पूरा बुक पढ़ते आता हूँ, उसमें कुछ मैंने मेंशन नहीं किया है और लास्ट मोमेंट में वापस पूरा बुक पढ़ूँ, पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ कुछ पॉइंट आउट चीजें करनी है और लास्ट में वही नोट पॉइंट पढ़ना है आपको, सबका सब। हाँ, आपको वही चीजें पढ़ना है। और कुछ डाउट रहा तो पयान सर से पूछना है, भाई मैं उनसे अच्छा अरे नहीं रह सकता क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, ये सब चीजें ओके। करनी है। और Okay, so it's now time to end this lovely podcast. I hope हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को और जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा आकाश सर से कि वो नाइपर जाए, मोहाली हैदराबाद, कोई भी नाइपर और उतनी तगड़ी मेहनत करे. So that was Akash Vishwakarma with me from Naipur, Hyderabad, Pharmacology and Toxicology Department. Signing off for today's podcast. Thank you so much, Akash, for your time for today's session. थैंक यू सर।